अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी शामी कबाब किस तरह बनाए जाते हैं, क्यों कुछ लोगों की टिक्कियाँ टूट जाती हैं, क्यों वो रेशेदार कबाब नहीं बना पाते, खूबसूरती किस तरह से लेकर आती हैं, कौन सी अहम बातें हैं जहाँ पर आप गलतियाँ कर जाती हैं। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको इतने ज़्यादा बताऊंगी कि इंशाल्लाह आज से आप इस रेसिपी की मास्टर बन जाएंगी। तो चलिए भी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस रेसिपी को बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर लेंगे। 3 पाव मैंने बीफ लिया है, आप मटन ले लें, चिकन ले लें, डजेंट मैटर। ये दाल है जिसको मैंने पहले अच्छे से भिगो कर रख दिया था। 1 पाव है, तकरीबन 5 से 4 घंटे पहले भिगो कर रखा था। बस आपको एक बात बताती हूँ, दालें जो है ना पुरानी पड़ी होती हैं तो इनमें ख़ास तरह की स्मेल होती है, तो इनको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी होता है। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें शामिल करेंगे बहुत शानदार फ्लेवर के लिए। अब लहसुन शामिल करेंगे तो तकरीबन 13 नवे लहसुन के मैं शामिल करूँगी। अब साथ ही अदरक शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 इंच के करीब। ये मैं साबुत शामिल कर रही हूँ, पेस्ट नहीं जाएगा। अब 4 बड़ी इलायची हम शामिल करेंगे। बड़ी इलायची गोश्त की स्मेल को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये है मेरे पास 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। अब साथ ही हम 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे। और अगली चीज़ है हमारे पास छोटी इलायची 4 से 5 अदद। और ये है हमारे पास 2 अदद तेज़पात। अब साथ ही ये लंबी लाल मिर्च हम 5 से 4 अदद शामिल करेंगे। इनको हमेशा धोकर यूज़ किया करें। अक्सर मैंने देखा है कि ये ड्राई होती हैं, हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, मगर इसके ऊपर बहुत डस्ट होती है। अब 3-4 अदद हम लौंग शामिल करेंगे क्योंकि इनका बहुत तेज़ फ्लेवर होता है। और ये है हमारे पास 2 टेबलस्पून के करीब साबुत खुश्क धनिया। ये मैं साबुत इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पाउडर और साबुत खुश्क धनिया के जायके और खुशबू में बहुत फ़र्क होता है। 1 टीस्पून हम शामिल कर देंगे नमक। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और ये है हमारे पास हाफ़ टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा। अब हल्दी हाफ़ टीस्पून लेंगे और साथ ही लाल मिर्च लेंगे हाफ़ टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे। ये थोड़ी क्यों है आपको आगे चलकर बताऊंगी। और ये है मेरे पास स्पेशल मसाला 1 टीस्पून खुशबू मसाला। इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा। इसमें जायफल है, जवतरी है, खुशबू की सभी चीज़ें हैं और ये कह लें कि आपकी रेसिपी को एक अलग ही जायका देगा। अब इसमें 2 गिलास हम पानी शामिल करेंगे क्योंकि एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। पानी का तरीका ये होता है कि ये देखिए आप, जब मैंने मिक्स किया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कम है। इस रेसिपी में आपको ज़्यादा पानी होने की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल कर देती हूँ। अब 25 से 28 मिनट के लिए सीटी पर रखना है। जब सीटी ऑन होती है ना तब टाइम नोट करते हैं। तो अब हम अच्छे से बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को। तो देखिए 28 मिनट हो चुके हैं। अभी थोड़ा पानी बीच में है और नीचे से ये गले भी नहीं है। अब यहाँ पर आपने दालचीनी, तेज़पात, बड़ी इलायची ये निकाल लेनी है। अदरक नहीं निकालनी, काली मिर्च नहीं निकालनी और छोटी इलायची नहीं निकालनी। वो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो मीट है ना, चाहे आप बीफ ले रहे हैं या मटन, अच्छे से गल जाना चाहिए। अब फ्लेम को आपने हाई कर देना है, पानी नहीं निकालना। चम्मच मुसलसल आपने हिलाते जाना है और पानी जो है वो अच्छे से ड्राई कर लेना है। अक्सर लोगों की टिक्कियाँ इसलिए भी टूट जाती हैं क्योंकि वो इनको पतला ही रहने देते हैं। पानी आपने ड्राई कर लेना है अच्छे से और यहीं पर आपने ले लेना है नमक, मिर्च, कूटने वाला डंडा और इसकी मदद से आपने अच्छे से मैश कर लेना है। फ्लेम मैंने ऑफ नहीं किया, थोड़ा सा फ्लेम ऑन है और ज़ीरा, काली मिर्च सभी यहाँ पर अच्छे से मैश हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी और रेशा भी बनेगा। आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है जब तक कि ये हार्ड ना हो जाए। जब ये अच्छे से हार्ड हो जाए तो डंडा अच्छे से साफ़ कर लेंगे और एक अच्छी सी डिश में आप इनको निकाल लेना। अब ये गर्म है तो आपने अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, बल्कि इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब आपने एक बाउल में इसको डाल देना है। इस पॉइंट पर अगर आपको लगे कि थोड़ा सा नरम है तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं, इससे भी हार्ड हो जाता है। अब एक अंडा इसमें हम शामिल करेंगे।
मैंने इनको अंडे में डिप नहीं करना, वो क्यों नहीं करना आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब साथ ही एक छोटी प्याली हरा धनिया शामिल करेंगे, तकरीबन 4 to 3 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ हम शामिल करेंगे। अब साथ ही पुदीना 1 टेबलस्पून के करीब आपने शामिल कर लेना है। इसका बहुत ही फ्रेश टेस्ट होता है और एक बहुत ही फ्रेश खुशबू होती है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। अब देखिए ये रेड कलर की ताज़ा मिर्च है, ये छोटी कटोरी हम शामिल करेंगे, इसलिए मैंने स्टार्ट में लाल मिर्च का पाउडर कम शामिल किया था। अच्छे से अब आपने मिक्स कर लेना है। इन केस अगर आपको नरम लगे तो सख्त करने का ये तरीका है कि आप इसको फ्रिज में रख दें, यह हार्ड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप बेसन भून कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग आलू भी यूज़ करते हैं, लेकिन बेसन भून कर ऐड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी हार्ड हो चुका है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पकाई कर ली थी। अब आपने खूबसूरत सी टिक्की बना लेनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए आप कोशिश किया करें कि इस काम को आप हाथ से ही कर लिया करें। तो देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ हमने जो है बना ली हैं। इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ करके 2 से 3 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपने यूज़ करना हो 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल कर इसको फ्राई कर लें। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखनी है। एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जो टिक्कियाँ हैं ना अंदर से टोटली कुक है, आपने जस्ट इनको क्रिस्पी करना है। एक फ्राई का जो फ्लेवर होता है ना, खुशबू होती है, वो इनको देनी है। आपने ओवर कुक नहीं करनी, वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। खूबसूरती जो है ना वो बहुत मैटर करती है। दोनों साइड्स को अच्छे से गोल्डन करेंगे। रेसिपी का एंड आपने ज़रूर देखना है, जिसमें मैं आपको इसके रेशे दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की हमारी टिक्की बनकर रेडी हो रही है, कितना प्यारा लुक आ रही है। तो देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। और आप इनके रेशे देखिए माशाल्लाह से कितनी रेशेदार टिक्की बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस पॉइंट पर एक प्यारा सा लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।